गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं आज आपके एक नए मेथड के बारे में पता करेंगे जो कि फैमिली प्लानिंग मेथड में आएगा, जिसको हम सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्शन बोलते हैं। ये एक नया गर्भनिरोधक साधन है जो हम यूज़ कर सकते हैं और इससे हम अनचाहे गर्भ से या बच्चों में अंतर बनाए रखने के लिए इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। है तो ये बहुत पुराना मेथड, लेकिन ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको परमिशन दी है आपको अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्शन कहते हैं। देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे करना होता है, कितने साल के लिए होता है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इसके माध्यम से देंगे। तो सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, LARC हम इसको बोलेंगे, LARC, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। सो in which a small flexible rod containing synthetic program hormone, synthetic program hormones, usually estrogesterone or levogestrel, inserted just under the skin of woman's upper arm. It means we have to take some small flexible synthetic प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, आपका एक तिल्ली जैसा रहेगा। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड है ये, आप इसको दोबारा भी लगवा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा माचिस की तिल्ली जितना इक्विपमेंट होगा, आर्टिकल होगा, एक उसको हमें प्लेस करना होगा मदर के अपर आर्म में। ठीक है, एक वुमेन जो होती है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है भुजा का, आर्म का, उसमें हम इसे इंसर्ट करते हैं और ये हमें अनचाहे गर्भ से सुरक्षित रखता है। इसको हम सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं और ये लंबे समय तक आप इसको एक बार इंसर्ट करा के काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका क्या फंक्शन रहेगा। इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा, प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरीज। आपके जो ओवरीज हैं उनसे एग को रिलीज़, जब एग रिलीज़ होंगे तो उनको जो है रिलीज नहीं होने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, प्रिवेंट करेगा, रिलीज़ नहीं होने देगा एग्स को। इसके बाद थिकनिंग सर्विक्स म्यूकोसा, तो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो आपके म्यूकोसा के थिक होने की वजह से होती है, तो आपके म्यूकोसा को ये क्या नहीं होने देगा, थिक नहीं होने देगा। ठीक है, तो थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकोसा, ब्लॉकिंग स्पर्म एंट्री इनटू द यूट्रस, उसको थिक करके क्या कर देगा, जो भी आपके स्पर्म होंगे उनको आपके फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोक देगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन है अल्टरिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है उसको ऑल्टर करेगा, ऑल्टर मतलब उसको काट छाट करेगा उसकी, मेकिंग इम्प्लांटेशन डिफ़िकल्ट, जिससे क्या होगा कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें आके आपका बेबी आके फिक्स होता है और वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसको ये क्या कर देगा, उसको मेकिंग इम्प्लांटेशंस डिफ़िकल्ट, उसको इम्प्लांट करने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देगा, वहाँ पे उसको इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, उसमें ये हेल्प आपकी करेगा। ये इसके मेन फंक्शन रहेंगे। इसके बाद After that, this method provide highly effective contraceptive for 3 to 5 years depending on the type of implant and is easily reversible when removed। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, आपका मेथड प्रोवाइड हाईली इफ़ेक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है और ये आपका 3 से 5 साल के लिए टोटल यूज होगा। और इसकी जो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इम्प्लांट, इसका जो डिपेंडिंग होगी वो उसके इम्प्लांट के ऊपर जो है वो डिपेंड होगी कि किस तरीके से इम्प्लांट हुआ है, एंड इज़ ईज़िली रिवर्सिबल। अगर आपको इसकी नीड नहीं है या आप कुछ और प्लान कर रहे हैं या फिर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इजीली रिमूव भी इसको हम कर सकते हैं, उस जगह से आसानी से ये बाहर भी निकल सकता है, ये इसका बेनिफिट रहेगा। After that, it is especially useful for women who want long-term protection, cannot take estrogen or prefer a method that does not require daily attention like oral pills। तो इसका एक ये बेनिफिट है कि अगर जिसको लंबे टाइम तक गैप बनाना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको नहीं चाहिए, तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी है। कैसे है,
कि इसको आपको रोज़ रोज़ गोली को खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये इजी टू यूज़ है। आप आसानी से अपने जो आपका आर्म होता है उसके अपर भुजा में इसको लगा सकते हैं। स्पेशली उन वुमेन के लिए बहुत अच्छा है जो 2 बच्चों में गैप रखना चाहती हैं या कुछ टाइम के लिए वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड होने वाला है। इसके बाद देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको ये इंसर्ट करना है। ये एक तिल्ली के बराबर बहुत छोटा सा एक तिल्ली के बराबर एक इक्विपमेंट होता है। इसको हम जो फीमेल होती है उसकी आर्म की अपर भुजा में इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। इससे कोई भी दिक्कत महिला को नहीं होती है। इससे कोई भी इरिटेशन या कोई भी स्वेलिंग या कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होता है। इसको लगाना भी बहुत आसान है, इसको निकालना भी उतना ही आसान है। इस तरीके से ये आपकी भुजा में दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, ये जो 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, और 8 से 10 सेंटीमीटर पहले से हमें इसको मेज़र करना होता है। सपोज़ करो कि हमें ये 3 to 5 सेंटीमीटर कहीं पे इंसर्ट करनी है, तो हम वहीं से उसको इंसर्ट करना शुरू नहीं करेंगे। उसको इंसर्ट करने के लिए हमें 8 से 10 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके वहाँ पे चलना पड़ेगा। इम्प्लांट लोकेशन जो है आफ्टर इंसर्शन आपका शो होगा, दिखाई देना शुरू होगा, ठीक है। इसमें आप पिक्चर में देखिए, आपको इंसर्शन साइट भी दिख रही है कि आपको कहाँ से इंसर्ट करना है वो भी बताया है, कहाँ तक इंसर्ट करना है, किस जगह पे आपको वो दिखाई देगा वो भी बताया है। मेथड जो है आपका वो भी दिखाया है। एपिकॉन्डिलाइटिस आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप जो डी जहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो फर्स्ट आप डॉट दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से इंसर्ट करना शुरू करेंगे। इतना मार्जिन आप वहाँ पे उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका हमें लगाना है। और ये 3 to 5 सेंटीमीटर की लंबी आपकी एक स्टिक होती है, और इसको इंसर्ट करके हम अपनी बॉडी में जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। बहुत ही पतली, तिल्ली से भी पतली, और 3 to 5 सेंटीमीटर का आपको इसका जो लेंथ है वो दिखाई देगा। इस तरीके की आपको ये देखने में लगेगी। आप इसको देख सकते हैं। ये स्टेराइल पैकेट में आती है, स्टेराइल पैक होता है, उसमें आपको नेक्ड हैंड से उसको टच नहीं करना है। इसके लिए आपको आपके क्लीन हैंड करके, ग्लव्स को वियर करके, इसको टच करके आप उसको अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर दिया है किस तरीके से आपको इंसर्ट करनी है। इसमें आप ये देख रहे होंगे एक डिवाइस, इस डिवाइस में ये फिक्स होकर आती है, ऑटो डिसेबल होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पैक होके आती है उसी तरीके से अंदर इंसर्ट करना है। स्टेप 1 में आप देखिए, आपको मेजरिंग करनी है, 8 to 10 सेंटीमीटर का मेजर लेना है, और फिर आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ थिंग से जो है इंसर्ट करना है, स्टार्ट करना है। सेकंड में आप इसको 45 डिग्री एंगल का बना के अंदर इंसर्ट करेंगे। थर्ड जो स्टेप रहेगा, आपको इंसर्ट करने के बाद आप बैक फ्लो करेंगे। बैक फ्लो करने के बाद फिर जो आपका 4th स्टेप रहेगा, आप उसको पुश डाउन करेंगे। उसमें जो आपका ये डिवाइस दी हुई है उसको पुश करेंगे, जिससे कि आपकी जो ये स्टिक है ये अंदर चली जाए। आफ्टर दैट वी हैव टू रिमूव दिस आर्टिकल्स, एंड जो आपका 6th स्टेप होगा उसमें हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, पहले आपके पास डिवाइस होना चाहिए जो आपको अंदर इंसर्ट करनी है। उसके बाद आपको हैंड ग्लव्स होने चाहिए। इसके बाद आपका एक टब होना चाहिए जिसमें आप ग्लव्स डालेंगे यूज़ करने के बाद, एंड एनेस्थीसिया होना चाहिए। आपको ये जो डिवाइस है इस तरीके से नहीं लगानी है, पेन करेगी। आपको पहले थोड़ा सा वहाँ पर एनेस्थीसिया लगाना है, जिससे कि पेशेंट को बिल्कुल भी पेन ना हो। इसके बाद आपको जो है वहाँ पर काटने के लिए कोई भी थ्रेड वगैरह होगा, उसको आपका ब्लेड चाहिए, ठीक है। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको, गोश पीस वगैरह, सिरिंजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पे, जिससे कि आप वहाँ पे ये डिवाइस जो है अंदर इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये जो सिरिंज चाहिए आपको, ये सिरिंज आपको एनेस्थीसिया लगाने के लिए चाहिए, क्योंकि डिवाइस को लगाने के लिए आपको जो ऑटो डिसेबल सिरिंज होगी वो उसी में सेट होकर आती है। तो ये सारे इक्विपमेंट आपको ये जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसको यूज़ करने के लिए चाहिए रहेगा। अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप ऑफ सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्शन क्या रहेंगे। तो देखिए, काउंसलिंग करना है, पेशेंट को कंसल्ट लेना है। कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं पेशेंट से रिलेटेड, सबसे पहले आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है और उससे कंसल्ट लेना होता है।
तो एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट्स, इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है, कितने दिन के लिए है, कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं, कब इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पेशेंट को बतानी है, उससे कंसल्ट लेना है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कंसल्ट, आपको ये जो प्रोसीजर है वो कंसल्ट के साथ में ही फॉलो करना है। उसको ये भी बताना है वो कितने साल तक काम कर सकती है। 3 से 5 साल तक आराम से सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव को ये जो है यूज़ किया जा सकता है, ये उसको आपको बताना है और उससे इन्फॉर्म करके पेशेंट को उससे प्रॉपर परमिशन आपको लेनी है। इसके बाद देखिए प्रिपरेशन में क्या करना है, वॉश हैंड, वियर स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है। इसके बाद प्रिपरेशन, इंसर्शन किट, आपकी जो इंसर्शन किट है उसको प्रिपेयर करना है। उसमें आपको इम्प्लांट, ट्रोकर, एप्लीकेटर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, गॉज थान, गॉज पीस, कॉटन बॉल्स, स्टेराइल ट्रैप, ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद इसका साइड सिलेक्शन क्या होगा, देखिए नॉन डोमिनेंट आर्म, इनर साइड ऑफ अपर आर्म 8 to 10 सेंटीमीटर अबव द एल्बो क्रीज। जो एल्बो क्रीज होती है आपकी, उससे आपको 8 से 10 सेंटीमीटर जो है वो मार्जिन लेना है नॉन डोमिनेंट हैंड का। नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब जिस हाथ से आप काम नहीं करते हैं उससे दूसरा वाला हाथ आपको यूज़ करना है ये डिवाइस लगाने के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो एटलीस्ट आपको काम करने वाले हाथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं, जो आपका ज़्यादा वर्किंग में रहता है, उस हाथ को छोड़ के सेकेंड हैंड को आपको सेलेक्ट करना है। मेक इंसर्शन पॉइंट, आपको पॉइंट ढूंढना है कहाँ पे आपको उसे इंसर्ट करना है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। यूज एसेप्सिस मतलब इन्फेक्शन फ्री सारे आपके इक्विपमेंट्स होने चाहिए। क्लीन द साइड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जहाँ पे आप इंसर्ट करने जा रहे हैं डिवाइस, उस साइड को आपको क्या करना है, क्लीन करना है और ड्राई होने देना है। उसको क्लीन करके वेट पे ही आपको अप्लाई नहीं करना, पहले उसको ड्राई होने देना है। चाहे वो स्पिरिट हो, आयोडीन हो, बीटाडीन हो, जो भी आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसको आप अप्लाई करने के बाद पहले ड्राई होने दीजिए। अप्लाई स्टेराइल ट्रैप, आफ्टर दैट लोकल एनेस्थीसिया आपको लगाना है। इंसर्ट द लोकल एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेट 1 to 2 ml ऑफ 1% लिग्नोकेन सबडर्मली देना है आपको। और टू इंसर्शन साइट, जहाँ पे भी आपको इंट्राडर्मल जो भी आप वहाँ पे डिवाइस लगाने जा रहे हैं जिस साइट पे, उस साइट पे आपको जो लिग्नोकेन 1% का होता है उसे आपको लेना है और इंसर्ट करना है आपकी साइट पे। इंसर्शन में देखिए क्या करेंगे, मेक ए स्मॉल स्किन पंक्चर इंसीजर, आपको एक पंचर लगाना है, एक इंसीजर लगाना है, एक छोटा सा लगाना है जहाँ पे आप इंसर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट द एप्लीकेटर ट्रोकर एट ए एल्बो एंगल जस्ट अंडर द स्किन, नॉट डीप इनटू मसल्स। वो आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेटर होगा, मतलब एप्लीकेटर मतलब जो सिरिंज आएगी जिसमें आपकी डिवाइस फिक्स होके आएगी, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेटर। उस एप्लीकेटर को आपको क्या करना है कि एंगल बनाना है एल्बो के पास में और उसको इंसर्ट करना है, और इस तरीके से इंसर्ट करना है कि मसल्स उसमें इन्वॉल्व ना हो, केवल डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर ही उसमें इन्वॉल्व करनी है, मसल का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, ये आपको इंश्योर करना है। इसके बाद प्लेस द इम्प्लांट सबडर्मली पाल्पेबल आफ्टर इंसर्शन, आपको पाल्पेट करना है सबडर्मली इम्प्लांट करने से पहले, इम्प्लांट करने के बाद कि वो अच्छे से फिक्स हो गया है या नहीं हो गया है। आफ्टर दैट विथड्रॉ एप्लीकेटर केयरफुल्ली, जब आपका अच्छे से अंदर इंसर्ट हो जाएगा, आपने पाल्पेट कर लिया कि अंदर डिवाइस चली गई है, उसके बाद आप जेंटली एप्लीकेटर को स्लोली बाहर की तरफ निकालेंगे। इसके बाद चेक प्लेसमेंट, ठीक है, चेक करना है प्लेसमेंट को। पाल्पेट इम्प्लांट अंडर स्किन टू कंफर्म पोजीशन, पाल्पेट करके देखना है कि जो आपने पोजीशन बनाई थी, आपका जो एप्लीकेटर है उसने उस डिवाइस को वहीं पर लगाया है या नहीं लगाया है, ये आपको पाल्पेट करके देखना है। इसके बाद अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग एंड बैंडेज, उस जगह पे क्योंकि आपने वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाया था तो वहाँ पे ड्रेसिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग, आपको एक स्टेराइल साफ़ सुथरी ड्रेसिंग वहाँ पे इन्फेक्शन फ्री वाली वहाँ पे अप्लाई करनी है। इसके बाद हम करेंगे आफ्टर दैट द पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस, सो कीप साइट क्लीन एंड ड्राई फॉर 24 to 48 आवर्स, आपको जो ये साइट होगी वो 24 से 48 आवर्स तक क्लीन रखनी है। इन्फॉर्म अबाउट पॉसिबल ब्रूसिंग, पेंट और स्वेलिंग, अगर इन पेशेंट को बोलना है कि अगर वहाँ पे कोई भी ब्रशिंग पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है या कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी हो रही है तो वो आपको इन्फॉर्म करे। एडवाइस टू रिपोर्ट इफ़ इम्प्लांट नॉट फॉल्ट,
सीवियर पेन, रेडनेस और डिस्चार्ज, अगर वहाँ से किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही आपको इंस्ट्रक्शन बताने हैं उनको कि ऐसी कंडीशन में वो डॉक्टर से कांटेक्ट करें तुरंत। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक द बेनिफिट्स ऑफ सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांटेशन। तो सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, हाईली इफेक्टिव है, ठीक है, 99% इफेक्टिव है फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए 99% इफेक्टिव डिवाइस है। लॉन्ग एक्टिंग है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 3 to 5 ईयर्स, ठीक, आपको 3 से 5 साल के लिए प्रोटेक्शन ये देगी इम्प्लांट होने के बाद, ठीक। और ये बहुत नया प्रोसीजर नहीं है, बहुत पुराना प्रोसीजर है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको रिकमेंड किया है, तो इसलिए ये एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में निकल कर आई है। रिवर्सिबल है, ठीक है, फर्टिलिटी रिटर्न क्विकली आफ्टर रिमूव, इसमें आपको अगर आपको कंसीव करना है, आपको बेबी प्लानिंग करनी है, आप इसको रिमूव करा दीजिए, उसके बाद आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आफ्टर रिमूव दैट डिवाइस यू विल रेडी फॉर द फर्टिलाइज्ड, आप तुरंत ही फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएंगे इसके रिमूव करते ही। ये इसका एक बेस्ट बेनिफिट है जो आप इसको बेनिफिट के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद जो आप देखेंगे इसमें कन्वीनियंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है कन्वीनियंट, नो डेली पिल और फ्रिक्वेंटली क्लिनिक विजिट नीडेड, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 साल में एक बार डॉक्टर के पास चले जाइए, ये डिवाइस लगवा लीजिए। नो डेली पिल्स, ना ही आपको डेली पिल्स लेने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 5 साल तक का गैप इसके साथ में कर सकते हैं। सेफ़ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे बड़ी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग जो है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बेबी को, तो आपको ये सेफ़ है, आप आराम से इसके साथ में ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा सकते हैं, ठीक। लैक्टेटिंग मदर आफ्टर 6 वीक्स पोस्टपार्टम, लैक्टेटिंग मदर जो होती है वो इसके लगाने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करा सकती है। रेड्यूस मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में डिक्रीज डिसमेनोरेया एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, ये चीज़ को भी कंट्रोल करेगी, आपके डिसमेनोरेया को। मेंस्ट्रुअल जो है ये एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ये आपके मेंस्ट्रुएशंस को भी जो है वो करेक्ट साइकिल जो है उसकी वहाँ पे बनाएगी। प्राइवेसी, ठीक है, डिस्क्रीन नॉट नोटिसेबल टू अदर्स, और ये एक ऐसी जगह पे प्लेस की जाती है कि इससे आपको प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगी सामने वाले को, तो ये अंदर की साइड में छुपी हुई आपको दिखाई देगी। ये इसके कुछ मेन बेनिफिट हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, नया कॉन्ट्रासेप्टिव है, इफ़ेक्टिव है, 99% जो है ये इफ़ेक्टिव है, 0 साइड इफ़ेक्ट है इसके। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको दिख रही है, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाके इसे निकलवा सकते हैं। इसको रिमूव करने के बाद आप तुरंत ही अपनी फर्टिलिटी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। ये इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स जो मिथ्स हैं आप उनको देख सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। एक बार इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, आपको वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है अगर वहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हुई है। इसके बाद आपको ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो सकता है, ठीक है, रेडनेस हो सकती है, ये थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट, चक्कर जैसा आना हो सकता है, एक्ने हो सकता है, वेट गेन हो सकता है इसको लगाने के बाद। ये कुछ इसके माइनर से जो है कॉम्प्लिकेशन हैं जो हो सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको ये होंगे। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है तो आप इसके लिए डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।